हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। हमने पिछले क्लास में देखा था क्रॉप क्या होती है, टाइप्स ऑफ क्रॉप। चूंकि हम यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर करने के लिए फार्मर को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी होती है, क्रॉप कैसे ग्रो की जाती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमें कौन सी काम करनी पड़ेगी, तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़रूरी है सोइल का प्रिपरेशन, क्योंकि अगर सोइल ही प्रिपेयर नहीं रहेगा तो क्रॉप हमें अच्छा कैसे मिलेगा। तो स्टेप नंबर 1 हो गया प्रिपरेशन ऑफ सोइल। यहां पर हम सोइल का प्रिपरेशन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सोइंग। सोइंग तो सोइंग का मतलब होता है किसी चीज को बोना। तो यहाँ पर हम सीड को सोइल में डालेंगे, लेकिन सोइल में कुछ न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं तो उसके लिए फार्मर कुछ एडिशनल न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। तो स्टेप नंबर 3 हो गया एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को हेल्दी ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वाटर डालना। तो वाटर डालने के लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं, इरिगेशन। तो स्टेप नंबर 4 हो गया इरिगेशन। तो इरिगेशन का मतलब क्या होगा, जब फार्मर क्रॉप को आर्टिफिशियली वाटर प्रोवाइड करता है तो उसको बोलते हैं हम इरिगेशन। क्रॉप के अच्छे ग्रो के लिए हमने वाटर डाला, कुछ एडिशनल न्यूट्रिएंट्स ऐड किए और स्पेस भी मिल जाएंगे एंड ऑफ कोर्स उनके आसपास से एयर भी मिल जाएगा। तो अब क्रॉप को अच्छे से ग्रो करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप के साथ साथ ग्रो हो जाती है और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जो क्रॉप के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो अब जरूरी है हमें अपने क्रॉप को सेव करना। तो हमारा स्टेप नंबर 5 है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम weeds। weeds होती है अनवांटेड प्लांट्स। तो अब जब हमारी क्रॉप अच्छे से ग्रो हो चुकी है तो अब जरूरी है हमें उन ग्रोन क्रॉप को कट कर लेना। तो कटिंग ऑफ क्रॉप ऑन अ लार्ज स्केल इज हार्वेस्टिंग। तो स्टेप नंबर 6 हो गया हार्वेस्टिंग। यहाँ पर हम क्रॉप को कट कर लेंगे ताकि उनको मार्केट में सेल किया जा सके या फिर अपने यूज में ला सके। लेकिन क्रॉप बहुत ही लार्ज नंबर में ग्रो की जाती है तो एट द सेम टाइम हम अपने यूज में भी नहीं ला सकते और ना ही मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है हमें स्टोरेज की। तो स्टेप नंबर 7 हो गया स्टोरेज। तो ये हो गया सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के स्टेप्स। इन सबको हम आगे और भी डिटेल में समझेंगे। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सोइल। क्या मतलब होगा प्रिपरेशन ऑफ सोइल का, क्या सोइल ऑलरेडी प्रिपेयर नहीं होते हैं? जब फार्मर सीड लगाते हैं तो वहाँ पर तो सोइल ऑलरेडी होती है। जब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोइल का तो यहाँ पर प्रिपरेशन का मतलब होती है कि हम अपने सोइल को लूज और लेवल करना बहुत ही ज़रूरी होती है। और इसके लिए हम जब हम सोइल को लूज और लेवल करते हैं तो हम दो प्रोसेसेस को देखते हैं। तो पहली प्रोसेस है प्लोइंग। प्लोइंग को समझने के लिए इमेजिन करिए आप किसी प्ले ग्राउंड में जाते हैं और आप वहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ के सोइल बहुत ही स्टिफ होंगे। ये जो मैं लेयर्स बना रही हूँ, लेयर्स बहुत ही स्टिफ होंगे और इसमें कोई खास स्पेस भी नहीं होंगे। तो क्या हम इस कॉम्पैक्ट सोइल में क्रॉप ग्रो कर सकते हैं? ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर हम इसमें सीड डाल भी दें तो पहली बात तो ये ग्रो ही नहीं कर पाएगी। अगर हल्की फुल्की ग्रो भी हो जाएगी तो उनके रूट्स नीचे नहीं जा पाएंगे।
यदि हम इस कॉम्पैक्ट सॉइल को एक शार्प ऑब्जेक्ट लेकर के लूज कर दें तो ये कैसे होगा? तो सबसे पहले हम इसको डिग करेंगे। डिग करने के बाद हमारी सॉइल लूज हो जाएगी छोटे छोटे क्रम्स में। अब ये जो लूजेंड सॉइल है ये क्रॉप के ग्रो के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप रीजन देखिए तो रूट्स सॉइल के अंदर ग्रो कर सकती है, सो द रूट्स कैन पेनिट्रेट। सपोज हमने यहाँ पर एक प्लांट ग्रो किए हैं तो इनके रूट्स इसके अंदर ग्रो कर पाएंगे क्योंकि अब इसके अंदर स्पेस है। दूसरी बात, अब ये जो स्पेस है इसके अंदर एयर आके फिल हो सकती है और ये जो एयर स्पेसेस होते हैं ये रूट्स को एयर प्रोवाइड करते हैं ताकि रूट्स रेस्पायर कर सके। तो दूसरा रीजन हो गया एयर स्पेसेस प्रोवाइड एयर for the roots to respire। तीसरी बात, earthworms growth promote। सोयल के अंदर बहुत सारे अर्थवॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं जिसका यहाँ पर ग्रोथ प्रमोट होगा सोयल के लूज होने से। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि कॉम्पैक्ट सोयल के क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे। जब हमने इस कॉम्पैक्ट सोयल को लूज कर दिया तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हुए। तो अब हम कह सकते हैं कि प्लोइंग क्या है? प्लोइंग लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोयल। लूजनिंग and turning of the soil। सोयल का लूज और टर्न होना प्लोइंग कहलाता है। हमने यहाँ पर अर्थवॉर्म्स की बात करी थी कि अर्थवॉर्म की यहाँ पर ग्रोथ प्रमोट होती है। तो क्या आपको लगता है कि अर्थवॉर्म हमारे क्रॉप के लिए बहुत ही हार्मफुल होंगे? नहीं, ये अर्थवॉर्म हमारे क्रॉप के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं क्योंकि ये अर्थवॉर्म हमारे सोयल को टर्न करते हैं, टर्न द सोयल। ये जो नीचे वाले सोयल है अब वो ऊपर चले जाएंगे और नीचे वाले सोयल में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं और मोस्ट ऑफ द प्लांट सोयल के टॉप लेयर पर ग्रो करती है। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को अब तक नहीं मिल पा रहे थे अब वो मिलने लगेंगे। अब दूसरी बात, ये अर्थवॉर्म्स दे डिके द डेड ऑर्गेनिक मैटर which is present in the soil। अब जितने भी डेड मैटर प्रेजेंट होते हैं सोयल के अंदर ये अर्थवॉर्म्स उन डेड मैटर को डिके कर देते हैं और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सोयल को मिल जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा अगर हम इस कॉम्पैक्ट सोयल को डिग कर दें तो ये लूज हो जाएगा, लेकिन लूज करने के बाद कुछ सोयल के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े क्रम्स में होते हैं और कुछ पार्टिकल्स छोटे होते हैं। तो अब जरूरी है हमें उन बड़े बड़े क्रम्स को ब्रेक कर देना क्योंकि सपोज हमने यहाँ पर वाटर डाला तो जितने भी वाटर होंगे वो नीचे की तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे और जितने भी प्लांट ग्रो कर रहे होंगे ऊपर में उनको वाटर नहीं मिल पाएगा और जितने भी प्लांट्स नीचे ग्रो कर रहे होंगे उनको ज़्यादा वाटर मिलने से उनकी डेथ हो सकती है। तो अब जरूरी है हमें इन बड़े बड़े क्रम्स को ब्रेक करके लेवल कर देना ताकि हम जितने भी वाटर डालें वो एक प्रॉपरली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इसके लिए हम एक टूल का यूज करते हैं, लेवलर। लेवलर के हेल्प से हम इसको लेवल कर देंगे। लेवल करने के बाद कुछ इस तरह से हमें दिखाई देंगी। अब यहाँ पर हमारी सोयल लेवल हो चुकी है और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लेवलिंग। तो लेवलिंग का मतलब क्या हुआ? टू ब्रेक
the big pieces of soil and to level it। तो जब हमने सोइल के बिग पार्टिकल्स को ब्रेक करके लेवल कर दिया तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम लेवलिंग। नाउ प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज डन बाय यूजिंग सम डिवाइसेस कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, और इसके लिए हम मेनली 3 टूल्स का यूज करेंगे। तो नंबर 1 प्लो, नंबर 2 हो एंड नंबर 3 कल्टीवेटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लो के बारे में। अगर आप इमेज में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा प्लो में मेनली 3 पार्ट्स है। तो ये जो ट्रायंगुलर शेप की शार्प हमें नजर आ रही है उनको बोलेंगे हम प्लोशेड, और प्लोशेड सोइल को डिग करने में हेल्प करती है। तो पहला पार्ट हो गया इसका प्लोशेड। अब ये जो हमें दिख रही है वुड से बनी हुई लंबी सी, उनको बोलेंगे हम प्लो शाफ्ट, और प्लो शाफ्ट के एक एंड पर हैंडल लगी होती है। तो सेकेंड पार्ट हो गया प्लो शाफ्ट। और नंबर 3 बीम। बीम प्लो शाफ्ट के दूसरे एंड से अटैच होती है, जो पेयर ऑफ एनिमल्स के नेक में लगाई जाती है। तो जैसे जैसे एनिमल्स मूव करती है वैसे वैसे सोइल डिग होता जाता है, जिससे सोइल लूज हो जाता है। तो ये हो गया प्लो के बारे में। अब हम देखेंगे हो के बारे में। हो एक बहुत ही सिंपल टूल होती है जिसको मैन्युअली भी यूज किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर क्रॉप बहुत ही लार्ज नंबर में ग्रो करते हैं, तो इसके लिए हमें ये जो लंबी रॉड दिखाई दे रही है इसमें हम बीम लगा देते हैं एनिमल्स के लिए। तो ये हो गया हो के बारे में। नाउ कल्टीवेटर। कल्टीवेटर एक मॉडर्न टूल है जिसको ट्रैक्टर के पीछे लगा करके यूज किया जाता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो गए। पहली बात तो इससे एनर्जी कम लगती है, दूसरी इससे टाइम भी बहुत कम लगता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में आएंगे नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें।